नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, उसी को और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन कुछ और। किसी धन का 12.5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो उसका मूलधन एवं साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक, तो आपको बोला है कितने परसेंट की दर से, 12.5% की दर से रेट दे रखी है आपके पास, 12.5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मूलधन से कितना कम है, 3500 रुपये। ठीक, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को यदि हम क्या करें, पूरे मेथड से करेंगे, PRT/100 वाला फॉर्मूला लगा के, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। जिसे इस तरह से कि मैं बोल दूं कि प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, रेट पता है 12.5% लिख दूंगा यहाँ पर मैं, और टाइम भी 3 वर्ष लिख दूंगा, और अपन में कितना लिखूंगा 100। ठीक, और जो साधारण ब्याज है वो क्या है, मूलधन से कितना रुपये कम है, 3500 रुपये कम है। ठीक, तो इतना पूरा लंबा करना पड़ेगा और सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, तो इसकी एक और इजी मेथड है, इसको क्या कर ले हम, फ्रैक्शन से कर लेते हैं, तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो जिसने साधारण ब्याज के पहले, उससे भी पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था, और परसेंटेज में फ्रैक्शन पढ़ी थी। ठीक, तो परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि परसेंटेज अच्छे से पता है, आपको अच्छे से आता है, तो सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे आपके पास। तो 12.5% की आपको फ्रैक्शन पता है कितनी होती है, 1/8 होती है। ठीक, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। ठीक, तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 8 है, और यहाँ पर 8 है, और रेट कितनी है 12.5%, अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। ठीक, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपके पास, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो 8 मूलधन का 12.5% मतलब 1/8 की दर से 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 का 1/8 कितना होगा, 1 होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। 8 मूलधन है और 1 क्या आपके पास इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, तो 1 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 1 रुपये मिल रहा है या 1 मिल रहा है, तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 वर्ष में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। ठीक, तो 3 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास मूलधन 8 था और 3 वर्ष में इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, और आपको बोला है कि 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है मूलधन से कितना कम है, 3500 रुपये कम है। ठीक, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, और मूलधन कितना है, 8 है। तो मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है ये देख लेते हैं हम। तो कितना कम आ रहा है आपके पास, 5 कम आ रहा है। ठीक, ठीक, 8 मूलधन है और इंटरेस्ट 3 आ गया, तो मूलधन साधारण ब्याज से कितना कम आ रहा है, 5 कम आ रहा है। तो कम बराबर क्या हो जाएगा, कम के 3500 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 5 की। ठीक, क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल भी निकालना है और इंटरेस्ट भी निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है तो कितना रख दूंगा मैं, 8 रख दूंगा, तो मैंने 8 रख दिया। ठीक, सीधे पहले अपन 1 यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, तो कितना आएगा आपके पास, 5 यूनिट का मान 3500, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपके पास, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 700 रुपये। ठीक, इतना क्लियर हो गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 700। अब यदि प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल के लिए कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 700। 8 × 7 कितना हो जाएगा, 5600। और यदि इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान कितना आपके पास 700 है, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। आ गया। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालो, क्या 3500 आ रहा है, तो 5600 माइनस 2100 करें कितना आ रहा है, 3500 बन रहा है आपके पास। ठीक, तो आ गया है। यदि हम इसी क्वेश्चन को, मैंने आपको बताया कि पूरी मेथड से करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन है जिनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे आपके। तो देखते हैं, सेम क्वेश्चन अगला आ जाएगा आपको और अच्छे से।
मैंने बोल दिया किसी धन का 6.5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज उसके मूलधन से कितना कम है, 4,400 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस बार बोल दिया उन्होंने कितने परसेंट, 6/2/3% की दर से। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं इसको फ्रैक्शन को 6/2/3 को फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लूँ, सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें, कितना हो जाएगा आपके पास, 1/15 हो जाएगा। 6/2/3 मतलब कितना होगा, 1/15। ऐसे सोल्व करते हैं जिसको आपको पता होगा। यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो किसमें, बटे में क्या आया था आपके पास, 100 से डिवाइड कर दे तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना होगा 3, और परसेंटेज हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100, 20 से काटूंगा 100 को कितनी बार कटेगा, 5 × 3 कितना आएगा 15। ठीक, तो डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो निकाल सकते हैं हम। ठीक, तो 6/2/3 मतलब कितना होगा, 1/15। तो मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल कितना है 15। अब इस 15 का 6/2/3% की दर से आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा आपके पास, तो कितना मिलेगा 15 का 6/2/3%, या फिर बोल सकते हैं 1/15। तो 15 का 1/15 कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1 मिल गया। कितने साल की बात कर रहे हैं, 4 साल की। तो 1 साल में इंटरेस्ट 1 मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो 4 साल में भी कितना मिल जाएगा, 4 ही मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। 1 साल में 1 इंटरेस्ट, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, 4,400 कम है। ठीक, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, तो कितना आ रहा है, 15 - 4 करूँगा कितना कम आएगा, 11 कम आ रहा है। ठीक, तो कम बराबर क्या हो जाएगा, कम के 4,400 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 11 की। क्या निकालना आपको, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, जब 2-3 वैल्यू निकालनी हो तो 1 यूनिट का मान निकाला करो, और यदि आपको सिर्फ एक ही चीज़ पूछा हो तो फिर डायरेक्ट हम वही निकाल लेंगे। तो अभी सिर्फ क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है अपने पास, 15। तो 15 से गुणा कर दूँगा यहाँ पर। यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो 4 से गुणा कर देता है। ठीक, या फिर दोनों पूछा हो तो 1 यूनिट निकाल के फिर कर लेते हैं हम। ठीक, तो 11 से काटें कितनी बार कटेगा, 400 का बार, और 15 × 400 कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। ठीक, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 6,000 हो गया। बस इतना सा ही बड़ा है, समझाने में टाइम लगा आपको, लेकिन सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो आपको दे रखा है प्रिंसिपल, मान लेते हैं कितना है, 1 है। तो ये कितनी हो रही है, 2 गुनी हो गई। 1 से कितनी हो गई, 2 गुनी। 1 था और कितना हो गया, 2, मतलब ये 2 क्या है आपके पास, अमाउंट है। इसमें 1 क्या आपके पास इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 से कितना हो गया है, 2 हो गया, मतलब 2 अमाउंट है। इतना क्लियर हो गया। तो 1 क्या होगा आपके पास, इंटरेस्ट मिलेगा, या क्या मिलेगा, एक ब्याज मिल जाएगा आपको पास। ठीक, कितने वर्ष में, वर्ष तो निकालना आपको, टाइम निकालना है। ठीक, रेट दे रखी कितनी परसेंट, 10%। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। और स्टार्टिंग वाला आपने जो पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में क्या होता है, दर और समय का गुणनफल होता है, ये पढ़ा था हमने। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आपके पास, 1 मिल रहा है, दर पता है कितनी है, 10% है, और टाइम कितना है, निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में क्या होता है, R/T। अब ये तो परसेंटेज में नहीं है। ठीक, तो या तो इसको मैं परसेंटेज में चेंज कर लूँ, किससे गुणा कर दूँ, 100 से गुणा कर दो, क्योंकि ये क्या है, 1/1 भी लिख सकता हूँ, मतलब एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। या फिर क्या कर दूँ, इस 10% को ही क्या कर दूँ, मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। सोल्व कर लेंगे कितना आएगा, 10 × 1 कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। इतना क्लियर हो गया। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यदि ऐसे नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ तक आ गया। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में R/T होता है। सिंपल इंटरेस्ट 1 है आपके पास,
रेट दे रखी है 10% को मैंने चेंज कर दिया 1/10 और टाइम निकालना था, तो कितना आएगा आपके पास 10 वर्ष, या फिर यहाँ पर 10 ही रहने दो और यहाँ पर क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ये राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। ठीक, 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो मतलब 1 थी और कितनी हो गई है 2 हो गई है। ठीक, 1 से कितनी हो गई है 2 गुनी हो गई है। अब 2 गुनी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक तो प्रिंसिपल था और ये 2 हो गया, मतलब एक क्या है आपके पास, एक क्या है इंटरेस्ट है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। 2 गुनी तो हो रही है लेकिन इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 ही मिल रहा है, क्योंकि 1 तो आपका है। इतना क्लियर हो गया। ठीक, 2 गुना होना मतलब 1 आपका है और 1 इंटरेस्ट मिला है। ठीक, तो 5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको, 1 मिला है। 5 वर्ष में इंटरेस्ट मिला है 1, तो क्या करना है आपको, कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी करनी है, 6 गुनी करनी है। तो 1 से कितना करना है 6 गुना, 6 मतलब ब्याज सिर्फ कितना लेना है आपको, 5 कमाना है। इतना क्लियर हो गया। जब भी गुनी बोले मतलब वो क्या है अमाउंट है, तो यहाँ पर 2 गुना बोला है तो मैंने क्या कर दिया, 1 इंटरेस्ट हो गया और 1 क्या हो गया ब्याज। वैसे यहाँ पर 6 गुना बोला है, कितना गुना बोला है 6 गुना, तो 1 तो आपका प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5 होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर बोला है कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। मतलब ब्याज सिर्फ कितना कमाना है आपको, 5 कमाना है। तो आपको सामने दिख रहा है कि 5 वर्ष में कितना मिल रहा है, 1 ब्याज मिल रहा है। 5 वर्ष में मिल रहा है 1 ब्याज, तो यहाँ पर 1 की जगह कितना कमाना आपको, 5 ब्याज कमाना है। तो यहाँ पर कितना गुणा कर दूंगा मैं, 5 से गुणा कर दूंगा। इतना क्लियर हो गया। 1 वर्ष में 1 ब्याज, यहाँ पर कितना लेना है 1 की जगह 5, तो यहाँ पर 5 से गुणा करा तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दूंगा। तो 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 25 वर्ष। नहीं आ रहा है, बहुत ही आसान है। 1 वर्ष में 1 ब्याज मिल रहा है, इतना हो गया। 5 वर्ष में 1 ब्याज मिल रहा है, तो कितना ब्याज कमाना है, 1 की जगह 5 कमाना है। तो 5 वर्ष में 1 ब्याज, तो 25 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 ब्याज हो जाएगा। या फिर इसको हम कर सकते हैं इस तरह से, एक फॉर्मूला भी होता है इसका, मिटा दूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब आपके पास क्या हो, टाइम निकालना हो, एक टाइम तो दे रखा होगा, दूसरा टाइम निकालना होगा, और n2 मतलब जितना गुना हो करना है n2 - 1, और यहाँ पर कितना होगा n1 - 1 होता है, और क्या होता है t1। ठीक, तो कितने गुना करनी है आपको, 6 गुना करनी, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। तो आ गया होगा आपको बेसिक मेथड से। तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना था स्टार्टिंग में 2 गुना, मतलब 2 - 1 कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, और कितने वर्षों में हो रहा था 5 वर्ष में, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूले से हो जाएगा 5 गुणित 5 कितना आएगा वापस आपका 25 वर्ष। ठीक, फॉर्मूले भूल जाते हैं, बस बेसिक ध्यान रखो आप तो आएगा समझ में। 5 वर्ष में 1 ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना कमाना है आपको, 1 की जगह 5 कमाना है। तो 5 से गुणा करा, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दिया, तो 25 में क्या आ जाएगा आपके पास 5 गुना हो जाएगा, 6 गुना होगा लेकिन 5 ब्याज मिलेगा। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, आ जाएगा आपको। ये वाला फॉर्मूला सेम आपके रेट के लिए भी होता है। यहाँ पर टाइम था आपके पास और रेट, 2 रेट दे रखी होगी, एक रेट निकालनी होगी, तो यहाँ पर भी n2 - 1 कर सकते हैं और n1 - 1, और ये r1 सेम ये रेट के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक, वहाँ पर t2 था और यहाँ पर t1 था, यहाँ पर r2 और r1 हो गया। ठीक, तो ये रेट के लिए भी सेम यही है। देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को, आएगा आपको। कोई धन एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज के दर से 3 गुना हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल 1 है तो कितना हो गया आपके पास अमाउंट, कितना हो गया 3 हो गया। मतलब ब्याज सिर्फ कितना मिल रहा है
2 मिल रहा है, 3 गुना हो रहा है लेकिन ब्याज सिर्फ कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। कितने % की दर से, 8% की दर से। इतना क्लियर हो गया। 8% की दर से 3 गुना हो रहा है, मतलब ब्याज सिर्फ कितना मिल रहा है, 2। तो आपको पूछा है तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में, कितने % वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब रेट निकालनी है आपको, उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना होगा मतलब ब्याज कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 4 मिलेगा। एक आप करेगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो देखो अब ध्यान से ही पहले बेसिक देख लेते हैं, फॉर्मूला तो अपन यूज़ कर ही लेंगे। तो आपको दिख रहा है समय, यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर भी समय क्या है, एक ही है। समय आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 8% की दर से समय जो भी है, समय निकालने की ज़रूरत है नहीं आपको, डायरेक्ट जो पूछा है वही निकालेंगे। क्या पूछा, बस रेट पूछा है। तो यहाँ पर समय जितना रखना है, इधर भी समय उतना ही रखना है। तो यहाँ पर 8% की दर से कितना ब्याज मिल रहा है, 2 ब्याज मिल रहा है। और यहाँ पर कितना ब्याज कमाना है, इससे डबल कमाना है। तो रेट भी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 8 की जगह कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब कितनी होगी रेट अब आपके पास, 8 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 16। थोड़ा सा बेसिक पकड़ो, ठीक। समय यहाँ पर दोनों जगह बराबर करना है। 8% यहाँ पर रेट है और कितना ब्याज मिल रहा है, 2 ब्याज मिल रहा है। अब 2 की जगह कितना ब्याज कमाना है, 4। तो समय वही रखना है, तो रेट कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब 8 की जगह कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। या फिर फॉर्मूला ये आपके पास रहा, R2 रेट दूसरी निकालनी है, ये रख दिया। N2 मतलब कितना है, 5 गुना, मतलब 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4। और N1 मतलब कितना था, 3 गुना, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और पहली वाली रेट कितनी है, 8 है। 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 4। 4 गुणित 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा निकल के, 16% आ जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूले से हो रहा है, लेकिन बेसिक से देखो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय समाप्ति पर 7,800 वापस करता है, तो मूलधन ज्ञात करो, ठीक। तो रेट दे रखी उन्होंने 10%, रेट कितनी है, 10% है। 10% की दर से 3 वर्षों बाद, 3 वर्ष बाद कितना धन चुका रहा है वो, 7,800। ये 7,800 क्या है आपके पास, पहले ही देख लेते हैं। 7,800 चुका रहा है, ठीक। मतलब यहाँ पर क्या रहा है, दे रहा है प्रिंसिपल तो दे ही रहा है, साथ में क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। मतलब सिंपल सा ये क्या है आपके पास, अमाउंट है, ठीक। तो अमाउंट कितना है, 7,800। मैं या तो परसेंटेज में निकाल लेता हूँ अमाउंट, या फिर क्या निकाल लो, फ्रैक्शन में, ठीक। तो फ्रैक्शन अपन कैसे सोल्व करेंगे, 10% को मैं फ्रैक्शन में सोल्व कर सकता हूँ। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा, ठीक। तो यदि प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 10 है, और 10 का 1/10 निकालेंगे तो इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, 1 आएगा। तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 इंटरेस्ट हो जाएगा। किस रेट से, 10% से, ठीक। इतना क्लियर हो गया। या तो 10 का 10% निकालो या 10 का 1/10, बात एक ही होगी। तो 1 साल में 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3। तो आपके पास कुल आप यदि धन चुकाओगे उसको 3 साल बाद, तो कितना चुकाओगे, प्रिंसिपल चुकाओगे प्लस इंटरेस्ट चुकाओगे, टोटल कितना चुका दोगे, 10 और 3 कितना आएगा आपके पास, 13 मिश्र धन चुकाओगे। इतना क्लियर हो गया। 13 अमाउंट चुकाना पड़ेगा। और रुपए में कितना चुका रहे हो आप, 7,800। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट के, इतना क्लियर हो गया। रुपए में अमाउंट 7,800 है, और रेशो में कितना चुका रहे हो आप, 13 चुका रहे हो, ठीक। तो क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो कितना रख दूंगा, 10। इंटरेस्ट निकालना हो तो 3 रख दूंगा यहाँ पर। प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल मतलब 10 निकाल देंगे, ठीक। कितना आएगा, 13,78। और कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, मतलब कितना आएगा, 6,000। तो मूलधन कितना होगा, 6,000 हो जाएगा। आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹1,000 का 3 वर्ष में मिश्रधन 1,800 रुपये है। यदि ब्याज की दर
में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। ठीक, तो आपको बोला है कि 1000 रुपये का ये क्या है, प्रिंसिपल है, कितने वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का आपको मिश्रधन दे रखा है। कितना दे रखा है, 1800 रुपये। आपको दर पता नहीं पता है ना, दर पता नहीं है, लेकिन बोला आपको कि यदि दर में कितने की वृद्धि कर दे, जो भी दर थी उसमें कितने की वृद्धि कर दे, 5% की और वृद्धि कर दे। ऐसे ही बोला है 5% की वृद्धि और कर दी जाए तो अब मिश्रधन कितना होगा, मतलब क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। इतना क्लियर हो गया। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको अमाउंट मतलब 1800 रुपये तो है ही सही, इतना अमाउंट तो चुकाना है ही सही, लेकिन रेट कितनी बढ़ गई, 5%, तो इतना ब्याज और बढ़ जाएगा आपके पास। मतलब 1800 चुकाएंगे, साथ में 5% से जो भी ब्याज बढ़ गया है वो और जोड़ देंगे हम इसमें 1800 में। इतना क्लियर हो गया। आपको पुरानी रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया। और ना ही पूरा जितना भी समय आएगा उसका ब्याज निकालना है आपको। ठीक, कितना समय है वैसे, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का पूरा ब्याज नहीं निकालना है। इतना क्लियर हो गया। तो हम सिंपल सा देखेंगे कि 1800 अमाउंट तो देना है ही सही, 5% रेट बढ़ गई है। ठीक, जो भी रेट थी हमको पता नहीं है, नहीं निकालना भी नहीं है। ठीक, तो बस जो रेट बढ़ गई है, कितनी परसेंट बढ़ गई है, 5%, तो इतना ब्याज और बढ़ जाएगा। तो समय वही का वही है। कितना वर्ष है, 3 वर्ष। 3 वर्ष का 5% की दर से ब्याज कितना होगा, 5 गुणित 3 कितना आ जाएगा, 15। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना बढ़ गया है, 15 बढ़ा है। कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया है। इतना क्लियर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होता है, R इंटू टी, हम पढ़ रहे हैं पहले ही क्लास से। तो 5 गुणित 3 कितना आ जाएगा, R इंटू टी कितना आ गया, 15। ठीक, पुरानी रेट पता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बढ़ा हुआ ब्याज ही जोड़ना है इसमें। तो बढ़ा हुआ ब्याज ही कितना आएगा, 15%। ठीक, तो मैं 1000 का 15% निकालूंगा। ठीक, तो 1% कितना आएगा आपके पास, 10%, 100, 1% कितना, 1000 का 10 आ जाएगा, तो 15% कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना क्लियर हो गया। 1% 10, तो 15% कितना आएगा, 15 गुणित 10 कितना आएगा, 150। तो आपके पास 3 साल में 5% की दर से इतना ब्याज और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 150 और बढ़ गया। जोड़ देंगे कितना आएगा, 1950। तो फाइनल अब उसको कितना चुकाना है, 1950 रुपये। ठीक, जितना पूछा उतना ही करेंगे ना, पुरानी रेट निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर। ठीक, आ रहा है आपको। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।